बात करने जा रहे हैं क्रैश वर्दीनेस जो कोचेज़ में होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हैं, इट इज़ अचीव। कैसे हम क्रैश वर्दीनेस को अचीव कर सकते हैं कोचेज़ में? तो उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इट इज़ अचीव्ड बाय मेकिंग द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कोच इन सच अ वे दैट इंजरी टू द पैसेंजर इज़ मिनिमाइज इन केस ऑफ कॉलिजन, डिरेलमेंट और एनी अदर एक्सीडेंट। इन केस ट्रेन में कोई कॉलिजन होता है या ट्रेन पटरी से उतर जाती है, ट्रेन पटरी से उतर जाएगी तो उसको डिरेलमेंट बोलेंगे, और कोई किसी तरह का एक्सीडेंट होता है तो हम ये डिज़ाइन में ये इंश्योर करते हैं कि जो पैसेंजर है उसको मिनिमम चोट लगे, मिनिमम उसकी इंजरी हो। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्रैश वर्दीनेस। ठीक है, तो इसको लिए हम क्या करते हैं, व्हेन पैसेंजर आर थ्रोन आउट, जैसे ही कोई एक्सीडेंट होगा या कॉलिजन होगा तो पैसेंजर बाहर की तरफ गिरेंगे सीट से। तो ये क्या कर सकते हैं, जब सीट से बाहर की तरफ गिरेंगे तो जो कोच है, कोच के इंटीरियर पार्ट्स हैं उनको हिट कर सकते हैं, और हिट करेंगे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय शार्प कॉर्नर्स, एजेस ऑफ फिटिंग, जो शार्प कॉर्नर होते हैं, फिटिंग की एजेस होती हैं, अपहोल्स्ट्री, तो ये क्या कर सकते हैं, पैसेंजर को इंजरी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, ऊपर जो सामान रखा हुआ है वो सामान यदि गिरता है तो उसकी वजह से भी इंजरी हो सकती है। अब तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए और क्रैश वर्दीनेस को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम एसी कोचेज़ के लिए देखेंगे, फिर नॉन एसी कोचेज़ के लिए देखेंगे। तो लेबोरेटरी एरिया मींस टॉयलेट, तो इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं आरडीएसओ ने, इंडियन रेलवे ने। तो सबसे पहले ट्रे ब्लो मिरर इज रिमूव, जो मिरर के नीचे ट्रे होती थी क्योंकि वो प्रोट्रूडिंग रहती थी, बाहर निकली हुई रहती, तो इसको रिमूव कर दिया है। और उसको कहाँ पे कर दिया है, इसको संक कर दिया है, मतलब जो वॉल होती है उसी के अंदर कर दिया। टॉयलेट पेपर होल्डर भी जो वॉल है उसके अंदर कर दिया। मीन्स क्रैश वर्दीनेस को अचीव करने के लिए जो भी बाहर निकले प्रोट्रूडिंग पार्ट थे, उनको मिनिमाइज़ किया गया है या उनको रिमूव किया गया है, उनको वॉल के अंदर बेसिकली इंटीग्रेट किया गया जिससे वो बाहर नहीं निकले। तो अब इसमें लिखा है रिंग टाइप टॉवल होल्डर इन प्लेस ऑफ कोट, तो ये चेंज किया गया है। राउंड मोल्डिंग्स एट द एंट्रेंस, जो पहले शार्प एजेस थे उनको अब कैसा कर दिया है, राउंड कर दिया है। फिर इसमें आप दूसरी चीज़ देखेंगे, पैसेंजर कंपार्टमेंट। ठीक है, पैसेंजर कंपार्टमेंट और क्या किया गया है, ये एसी के कोचेज़ के बारे में बात कर रहे हैं। बॉक्स टाइप रीडिंग लाइट रिमूव, ठीक है, जो बाहर निकली हुई लाइट थी उनको रिमूव कर दिया है। अब उसकी जगह क्या कर दिया, फोकसिंग टाइप लाइट यूज़ कर दिया जो कि वॉल के अंदर ही इंटीग्रेटेड है। कोट हुक स्विवलिंग टाइप ऑफ हैंगर लेवल, तो इस तरह के हैंगर लेवल यूज़ किए गए हैं। फोल्डेबल टेबल जो बाहर आती थी वो फोल्डेबल यूज़ की गई है, जिससे यदि आप उसको हटाएंगे तो वो दीवार में जाके मिल जाएगी। ट्यूबलाइट प्रोट्रूडिंग आउटसाइड संक टाइप फिटिंग, मतलब ट्यूबलाइट पहले बाहर निकली हुई होती थी, अब ट्यूबलाइट को हमने किस तरह से अरेंजमेंट कर दिया है कि वो दीवार के अंदर ही हैं, जो दीवार बोलें या वॉल्स बोलें तो उसके अंदर आपको दिखेगा। वर्थ टाइप होल्डिंग ब्रैकेट्स, काउंटर संक स्टड। काउंटर संक स्टड क्या होता है, पहले जो बोल्ट यूज़ होते हैं उसका हेड बाहर निकला हुआ था। काउंटर संक स्टड में क्या होगा, जो उनके हेड होते हैं वो हेड भी दीवार के अंदर चले जाएंगे और उसका जो हेड का लेवल है वो दीवार के लेवल में ही दिखेगा, तो ये आपको अलग से नहीं दिखेंगे। प्लस जब इस तरह का कोई एक्सीडेंट वगैरह होगा तो जो अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको मिनिमम चोट लगेगा। प्यू फोम मोल्डेड लेडर फॉर अपर बर्थ, तो जैसे नीचे से ऊपर चढ़ते हैं तो पहले मेटल के होते हैं, तो अब उसको ऊपर प्यू फोम लगा दिया जिससे आसानी से चढ़े और चोट भी ना लगे एक्सीडेंट के केस में। फिर नॉन एसी कोचेस में क्या चेंजेस किए गए हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हैं। तो लेबोरेटरी एरिया नॉन एसी स्विवलिंग हुक ऑन डोर, ठीक है, ये चेंज किया गया। सॉफ्ट ट्रे जैसे आपने एसी में चेंज किया था ऐसे यहाँ पे भी चेंज कर दिया और इसको संक इनसाइड द वॉल। बेंजो सेटर अरेंजमेंट है, इसको रिप्लेस कर दिया विंडो प्लस एग्जॉस्ट सिस्टम से। वाटर टैंक, ठीक है, वाटर टैंक एक्सिस्टिंग प्रोट्रूडिंग हैंडल, जो वाटर टैंक में जो बाहर हैंडल्स वगैरह निकल रहे थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया है स्विवलिंग एंड प्रेस टाइप, मतलब प्रेस करके निकालो, वो बाहर जो हैंडल्स निकले होते थे, लीवर निकले होते थे, उनको रिमूव करके प्रेस टाइप हैंडल्स लगा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो फिर और पैसेंजर कंपार्टमेंट है, ये हमने लेबोरेटरी एरिया के बारे में बात किया था जो टॉयलेट है। अब हम बात करते हैं पैसेंजर कंपार्टमेंट ऑफ दिस। तो इसमें प्यू फॉर्म रेलिंग यूज़ की गई फॉर अपर बर्थ टू अवॉइड द फॉलिंग ऑफ लगेज, तो यहाँ पर रेलिंग यूज़ किया गया है जिससे ऊपर कोई भी लगेज रखा हुआ है तो वो नीचे ना गिरे। प्यू फॉर्म लेडर फॉर अपर बर्थ, ऊपर चढ़ने के लिए, और प्यू फॉर्म से क्या होगा, इनकेस मान लो पैसेंजर से टकराएगा भी तो उसके चोट मिनिमम लगेगी। मिडिल वर्थ सस्पेंशन रीडिज़ाइन किया गया है। स्नैक टेबल
जैसे उसमें किया था सेम इसमें भी किया है, नॉन एसी में किया था। इसको साइड वॉल के साथ फिट कर दिया है। सीड रिटेनिंग बोल्ट को रिप्लेस कर दिया है टॉवर बोल्ट से। और शार्प एजेस वर्थ मेड राउंड, जो शार्प एजेस है उनको राउंड कर दिया है। स्टील मोल्डिंग है कि जो है उसको रिप्लेस कर दिया FRP से, जिससे जो आपका चोट है मिनिमम लगेगी, इंजरी मिनिमम होगी और इस तरह से हम क्रैश वर्दीनेस को भी अचीव करेंगे।